Assalamualaikum my dear students, today we are going to discuss exercise 2.3 और मैंने आप लोग को पहले कहा था कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो उससे पहले आप उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं कि इस एक्सरसाइज में सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। सो दिस 2.3 इज़ रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंट्स। हियर मैंने आप लोग के लिए एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि रेडिकल एंड रेडिकेंट्स क्या है। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग द रेडिकल सिंबल दिस, ठीक है। ये सिंबल जब भी आपके पास होगा तो आप समझ जाए कि इसे हम कहते हैं रेडिकल, ठीक है। वाइल द वैल्यू इनसाइड द रेडिकल सिंबल इज कॉल्ड रेडिकेंट, और इस सिंबल के अंदर जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं रेडिकेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये सिंबल जो है, ये स्क्वायर रूट वाले सिंबल, इसे हम कहते हैं रेडिकल सिंबल या सिर्फ रेडिकल, और इसके अंदर जो वैल्यू है 16, इसे हम कहते हैं रेडिकेंट, ठीक है। नाउ अब हमारे पास इंडेक्स क्या है। इंडेक्स आपके पास जो है वो हमारे पास है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है दैट इज़ द इंडेक्स, ठीक है। ये स्क्वायर रूट के साथ जो वैल्यू होती है छोटी सी, दैट इज़ द इंडेक्स। जिस तरह यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, जब कोई वैल्यू नहीं होती इट मीन्स कि यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर इस केस में 3 है, सो दिस इज़ द इंडेक्स। तो इन सिंपल वर्ड्स इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, रेडिकल या रेडिकल सिंबल। इसके अंदर जो वैल्यू है इसे हम क्या कहते हैं, रेडिकेंट, और यहाँ पर जो वैल्यू है इसे हम कहते हैं इंडेक्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होगा, जिसका इंडेक्स होगा 2, और यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा होगा इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर रूट है और इसका इंडेक्स है 2। फिर आपके साथ आ जाता है क्यूब रूट। क्यूब रूट में यहाँ पर आपके साथ लिखा होता है 3। इस 3 का मतलब ये है कि आपका इंडेक्स है 3, ठीक है। एंड द अनदर वन इज़ फोर्थ रूट। फोर्थ रूट में आपके साथ यहाँ लिखा है 4। इसका मतलब है कि आपका इंडेक्स क्या है, 4 है आपका इंडेक्स। और यहाँ पर आपके 5th रूट भी होते हैं, 6th रूट भी होते हैं, एंड सो ऑन, आगे हम जाते जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर अब हमने पढ़ लिया है कि रेडिकल फॉर्म क्या होता है, जब इस तरह स्क्वायर रूट उसके ऊपर होता है इसे हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। अगर इस स्क्वायर रूट को हम इन टर्म्स ऑफ इस तरह लिख लें 1/2, आपको पता है स्क्वायर रूट का जब हम हटाते हैं तो ये 1 डिवाइड बाई फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर 2 है तो ये 1/2, तो इस फॉर्म में जब होता है इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ यहाँ पर अब आपका क्या है, इंडेक्स है 4, ठीक है। ये 2 जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने इससे का 16 और इसे सॉल्व करके 2 लिखा है, ठीक है। यानी 2 2 ज़ा क्या 16 होता है, 2 × 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, ठीक है। तो 2 की पावर क्या हो गई 4, और ओवरऑल पावर इसकी क्या हो गई 1/4, ठीक है। तो ये 4 और ये 4 कट गया, तो आंसर आपके साथ क्या आ गया, सिर्फ 2। तो ये 2 मैंने इसलिए लिखा है, लेकिन फोर्थ रूट का मतलब ये है कि यहाँ पर 4 होगा, इसका इंडेक्स क्या होगा 4। क्लियर। नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ कि जब हम इस तरह के फॉर्म में लिखें, यानी यहाँ पर जो इंडेक्स आ रहा है ये 2 है, तो ये 1/2 के फॉर्म में होगा। सो दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमारे पास इस रेडिकल और रेडिकेंट के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अब हम वो रूल्स पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या रूल्स हैं। सो आपको पता है कि अगर इस तरह की फॉर्म हो तो इसे हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। यहाँ पर n आपके साथ इंडेक्स है और a जो है आपके पास क्या था, रेडिकेंट था, और ये सिंबल जो है ये आपके साथ था रेडिकल। रूल 1 इज़ दिस, इफ़ a इज़ पॉजिटिव, मतलब ये है कि इधर जो अंदर आपके साथ वैल्यू है यानी रेडिकेंट है, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू हो, देन nth रूट ऑफ a इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो फिर इसका nth रूट जो होगा, यहाँ पर जो n होगा वो भी पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल 64 एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसके बाद जो 3 है वो भी पॉजिटिव है। रूल नंबर 2 क्या है,
इफ़ ए इज़ नेगेटिव, अगर ए अब नेगेटिव हो, इधर जो अंदर ए है रेडिकेंट वो नेगेटिव हो, देन n मस्ट बी ऑड नंबर फॉर nth रूट ऑफ a टू बी अ रियल नंबर। तो फिर इसके बाहर वाला नंबर जो होगा वो आपके साथ हमेशा एक ऑड नंबर होगा। जिस तरह 3 जो है वो एक ऑड नंबर है क्योंकि इसके अंदर जो है वो माइनस टर्म है। रूल नंबर 3 इज़ कि अगर a आपके साथ ज़ीरो हो फिर क्या होगा, अगर a आपके साथ ज़ीरो हो तो ये सारा का सारा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, व्हाट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1? राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं और कह रहे हैं कि इसका इंडेक्स लिखें और इसका रेडिकेंट लिखें। इंडेक्स और रेडिकेंट का आपको कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है, होप कि आपको इसका आंसर आ भी रहा होगा। ठीक है, लेकिन लेट अस डिस्कस दिस पार्ट 1। जब भी आप बोर्ड में क्वेश्चंस करते हैं तो आपको एक तरीके से करना होगा ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग देंगे रिक्वायर्ड और उसमें लिखेंगे कि इंडेक्स क्वेश्चन मार्क रेडिकेंट क्वेश्चन मार्क, या आप रेडिकेंट नीचे लाइन में भी लिख सकते हैं। फिर आप हेडिंग देंगे सॉल्यूशन, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे। रेडिकेंट मैंने आपको बताया था कि द वैल्यू इनसाइड दिस सिंबल इज कॉल्ड रेडिकेंट। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपके साथ क्या है, 11/y, सो दिस इज़ द रेडिकेंट। और इंडेक्स मैंने आपको कहा था यहाँ पर जब कुछ नहीं होता मतलब 2 होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पर इंडेक्स क्या है, 2 इज़ द इंडेक्स। नाउ अनदर क्वेश्चन नंबर 2, 3 स्क्वायर रूट 13/36। तो इसका इसी तरह आपने रिक्वायर्ड लिखना है, फिर सोल्यूशन लिखना है। रेडिकेंट क्या है, 13/3x और इंडेक्स क्या है, 3। यहाँ पर देखिए 3 इज़ द इंडेक्स। फिर पार्ट नंबर 3, इसमें आपके साथ आ जाता है 5ab²। तो यहाँ पर अंदर वाली जो वैल्यू है सारी ab², दिस इज़ द रेडिकेंट एंड द 5 इज़ द इंडेक्स ऑफ दिस नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये सारा जो है ये आपको रेडिकल फॉर्म में दिया है, इसे अब आपने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही कॉन्सेप्ट बता दिया है कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है और रेडिकल फॉर्म क्या होता है। सो नंबर फर्स्ट वन इज़ √36। इसमें भी आप लोगों ने इस तरह लिखना है, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क वी हैव √36। तो इसका ये पूरी स्पेलिंग लिखें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका क्या होगा, यहाँ पर 2 है यानी इसका मतलब कि 1/2 है, तो 36 1/2 इज़ योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन इज़ √1000। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है आपके पास, तो हमारे पास है √1000 यानी यहाँ पर फिर से 2 है, तो 1000 की हम पावर लिख लेंगे 1/2। अब यहाँ पर देखिए आप कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3, इसका मतलब कि 10 की पावर क्या है, 3। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 10 की पावर 3 और बाहर है 1/2। अब आपको पता है कि ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 के नीचे जो है आपके साथ कुछ भी नहीं है, यानी 3 के नीचे 1 है, तो 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 3 1s are 3 एंड 2 1s are 2, तो 10 की पावर क्या हो गई, 3/2। सो ये आपका आंसर है और यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में आपको कहा है कि सिंप्लीफाई मत करें, लेकिन अगर आप कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपका आंसर करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका 3 पार्ट 4 पार्ट और 6 पार्ट जो है आपका होमवर्क है, और 5 नंबर पार्ट थोड़ा मे बी स्टूडेंट को मुश्किल लगे तो ये मैंने करा दिया है। ठीक है, 5 नंबर पार्ट क्या है, 5 - 6a² और इसकी होल पावर है 3 और फिर यहाँ पर स्क्वायर रूट है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब है 2। तो हम क्या लिखेंगे, 5 - 6a² और होल पावर 3 और बाहर क्या आ जाएगा, 1/2। अब पीछे भी मैंने आपको समझाया है कि ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 3 1 के साथ और 3 के नीचे क्या होता है, 1 होता है, तो 1 2 के साथ, 3 1s are 3 और 1 2s are 2 यानी 3/2 आपके साथ आ जाएगा। सो दिस इज़ योर आंसर। और यहाँ पर आपने पूरी स्पेलिंग लिखनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज इक्वल्स टू दिस।
So this is your answer. Now question number 3 आपके साथ क्या है? Transform the following exponential form of an expression into radical form. अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर क्वेश्चन है और हमें इसे कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में. ठीक है. सो नंबर 1 अगर हम देखें तो ये आपके साथ है -7 की पावर 1/3. रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है? रेडिकल फॉर्म में हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है. तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वी हैव -7 की पावर 1/3. ये 3 आपको पता है, दैट इज़ द इंडेक्स. तो यहाँ पर आपके साथ 3 यहाँ पर आ जाएगा और -7 अंदर आ जाएगा. दिस इज़ योर आंसर. फिर नंबर 2 है x की पावर -3/2. आपको पता है ये 1/, के फॉर्म में ये जो नीचे होता है ये आपका एक्चुअली में इंडेक्स होता है. इंडेक्स यहाँ पर 2 है और ये -3 जो है ये x की पावर है. तो हम क्या करेंगे? हम इसे स्प्लिट कर लेंगे. x के ऊपर -3 लिख लेंगे और 1/2 को बाहर लिख लेंगे. अब इस 1/2 से हम ये सिंबल बना लेंगे, रेडिकल सिंबल इसके ऊपर ले आएंगे. तो ये आपका बन जाएगा रेडिकल फॉर्म. क्लियर? फिर इसके बाद आपका आ जाता है ये वाला पार्ट, b की पावर 4/5. सो यहाँ पर आप देख लें फिर से 1/5 यानी डिवाइड में जो 5 है दैट इज़ योर इंडेक्स और ये 4 जो है ये b की पावर है. तो यहाँ पर हम b की पावर लिख लेंगे 4, 1/5 बाहर आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा इस तरह. दिस इज़ योर आंसर. इंडेक्स इज़ 5. ठीक है स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये सारा समझ आया होगा. क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में करेंगे और आपका होमवर्क जो है पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 6 इज़ योर होमवर्क. आज आप लोगों ने ये होमवर्क भी सारा मुझे दिखाना है. इस क्वेश्चन में भी दिया है और पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको होमवर्क मिला है और आप लोगों ने मुझे ये प्रैक्टिस भी दिखानी है कि आप लोगों ने मैथ्स की प्रैक्टिस की है. और कल इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और मंडे को इंशाल्लाह आपका एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 का टेस्ट होगा, या तो गूगल मीट पर या जूम पर और या हम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करेंगे और उसमें आपके टेस्ट होगा इंशाल्लाह. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. इससे पहले जो क्वेश्चंस थे उसमें हमने सिंप्लीफाई नहीं किया था. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई आवर क्वेश्चंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ 125 एंड दिस इज़ क्यूब रूट. ठीक है. आपको पता है सबसे पहले इसमें इंडेक्स क्या है? 3 है एंड 125 क्या है? रेडिकेंट है. ठीक है. ये हमने कल पढ़ा था और ये कौन सा फॉर्म है? रेडिकल फॉर्म है. क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी. आपको ये बात और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. नाउ 125 और इसके ऊपर ये रेडिकल फॉर्म है. तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लाएंगे. आपको मैंने बताया था कि जब इस तरह फॉर्म हो जाता है वो आपके साथ एक्सपोनेंट फॉर्म हो जाता है. तो यहाँ पर 3 का मतलब है कि इंडेक्स 3 है तो यानी 1/3. ठीक है. अब इसे हम सॉल्व करने के लिए इस 125 को इस तरह से हम कोई नंबर देखेंगे कि इसके ऊपर पावर अगर 3 आ जाए तो 3 और 1/3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दैट इज़ 5 को अगर हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125. ठीक है. तो ये 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 125 आ जाता है और 5 जब 3 दफ़ा आ जाए इसका मतलब है कि 5 की पावर है 3. तो 5 की पावर 3 जो है वो 125 के बराबर है. इट मीन्स दैट हम यहाँ पर 5 की पावर 3 लगा सकते हैं 125 की जगह. अब यहाँ 5 की पावर 3 के ऊपर भी 1/3 पावर है और x के ऊपर भी 1/3 पावर है. हम दोनों के ऊपर अलग अलग ब्रैकेट लगा लेंगे इसलिए ताकि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकें. ठीक है. तो 5 के ऊपर जो 3 है और इसका ब्रैकेट 1/3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और x के ऊपर 1/3 रह जाएगा. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5. और दोबारा से हमने उसका रेडिकल फॉर्म में कर लिया है. यहाँ पर इंडेक्स 3 है क्योंकि 1/3 है यानी इंडेक्स 3 है और x. ठीक है. तो 5 और ये क्यूब रूट x इज़ योर आंसर. क्लियर? नाउ अनदर क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ आपके साथ अब है 625 x³
y की पावर 4 25xy स्क्वेयर। तो सबसे पहले अगर आप देख लें तो आपने सबसे पहले देखना है कि हम इस क्वेश्चन को कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये 6 25 को और 25 को दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, क्लियर आपको शो हो रहा है। तो 6 25 और 25 को आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख लें इन दोनों की अगर हम डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर आपके आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, डू दिस डिवीजन, दिस इज़ योर होमवर्क। आप लोगों ने मुझे पिक्चर पर सेंड करनी है। सो ये अगर हम डिवाइड करेंगे दिस इज आंसर इज़ 25। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों से हमारे पास आंसर आ रहा है 25। यहाँ पर एक्स क्यूब और वाई 4 अपनी जगह पे रहेंगे और आपको पता है कि जब ये नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में x है, इसकी पावर है 1, जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव। तो यहाँ पर ये x की पावर जो 1 है ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर -1, और y की पावर 2 है ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा y की पावर -2। ठीक है, फिर आपको मैथ्स का एक और कॉन्सेप्ट भी पता है कि व्हेन द बेसिस आर सेम, ये x और ये x ये बेस है, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड। ठीक है, इधर भी ये व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड। अगर x और x है तो दोनों से हम एक x बना देंगे, दोनों से हम एक x बना देंगे और इनकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, पावर्स विल बी एडेड। यहाँ पर भी एक y आ जाएगा और पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, पावर्स विल बी एडेड। तो ये अब हम देखेंगे कि आगे हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें 25x पावर्स मैंने ऐड कर दिया, 3 - 1 हो गया। ठीक है, यानी प्लस और 1 के साथ ऑलरेडी माइनस है इसलिए माइनस मैंने लिखा है। और ये 4 - 2, वो 2 प्लस हो गया लेकिन प्लस माइनस से माइनस आ जाता है, तो 4 - 2। तो 3 से 1 गया तो 2 आ गया और 4 से 2 गया 2 आ गया। और 25 को जिस तरह वहाँ पर हमने 3 दफ़ा 5 को मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर अगर हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 ज़ा 25 होता है, तो यहाँ पर हम 5 स्क्वायर लगा देंगे। इस तरह हमने क्यों किया, क्योंकि इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। यहाँ पर आपके साथ कुछ नहीं है, यानी इंडेक्स आपके साथ है 2। तो इधर अब हम जब 1/2 लगाएंगे इन सब पर अलग अलग, ताकि ये सिंप्लीफाई हो सके। तो 5 स्क्वायर के बाहर भी हम 1/2 लगा लेंगे, x स्क्वायर के बाहर भी 1/2 लगा लेंगे और y स्क्वायर के बाहर भी 1/2 लगा लेंगे। ये कैंसिल हो जाएगी सारे 2 2। तो क्या आंसर आ गया, 5xy। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर पार्ट। ठीक है, इसमें अगर आप लोग देख लेंगे तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3y - 5 होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि क्लियर नज़र आ रहा है कि स्क्वायर रूट है, यानी इंडेक्स आपके साथ 2 है और इस होल के ऊपर पावर भी 2 है, यानी इजीली ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 3y - 5 होल स्क्वायर लिखेंगे और इस स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंट फॉर्म में लाने के लिए इसकी पावर हम लगा देंगे 1/2। फिर आपको पता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3y - 5। ठीक है, दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। अनदर पार्ट इज़ 6/18। यहाँ पर अब हम 18 को अगर सोचें तो अगर हम करें 2 × 2 × 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। अगर ये 16 होता तो हम यहाँ पर 2 की पावर 4 लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि 18 है और ये किसी भी चीज़ का स्क्वायर से नहीं आ रहा, तो हम कुछ और सोचेंगे कि जिससे हमारे पास 18 आ जाए। तो हम करेंगे 9 2 ज़ा 18। क्यों करेंगे इस तरह, क्योंकि 9 जो है 3 × 3 यानी 3 3 ज़ा क्या होता है, 9 होता है। और 3 3 का क्या मतलब है, 3 की स्क्वायर जो है वो हमारे पास होता है 9। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हम इससे बना सकते हैं, इसलिए हम करेंगे 9 × 2। तो 9 से आ जाएगा 3 स्क्वायर और 2 अपनी जगह पर आ जाएगा। 3 स्क्वायर पर अपना स्क्वायर रूट लगा देंगे, मल्टीप्लाई और 2 के ऊपर अपना स्क्वायर रूट लगा देंगे। 3 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट की जगह 1/2 आ जाएगा, ताकि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाए। तो 6 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 18 देंगे और स्क्वायर रूट 2 अपनी जगह आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 18 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है,
होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एज वेल एंड अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ईजीली. ठीक है, आस्क एनी क्वेश्चन इफ़ यू आर कन्फ्यूज, किसी भी चीज़ के बारे में आपको क्लियर नहीं है, सो आस्क मी. ठीक है, ओपनली. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 2, दीज टू आर योर होमवर्क आप लोगों ने मुझे ग्रुप में अपने मेरे पर्सनल नंबर पे आप लोगों ने शेयर करना है मेरे साथ. टेस्ट आपका इंशाल्लाह होगा 2.1, 2.2 एंड 2.3 का इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा मंडे को. ठीक है, ये मैं आपका टेस्ट लूँगी या गूगल मीट पर या जूम पर या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर. ठीक है, रिटन टेस्ट होगा, 1 घंटे का टेस्ट होगा, लेकिन आप लोग मेरे सामने बैठे होंगे और आप लोगों ने ये टेस्ट करना है. ठीक है, थैंक यू.